मुस्कुरा रहे हैं, आचार्य जी भी मुस्कुरा रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शंस की बात तो आचार्य जी आपसे ज्यादा कौन जानता है। कौन कौन सी सरकारें कांग्रेस पार्टी ने गिरवाई हैं, उनकी तो लंबी फहरिस्त है। याद होगा देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल जी की सरकार, वो भी तो विपक्षी एकता की सरकार थी। यूपीए में जब ममता बनर्जी छोड़कर चली गई थी, जब लेफ्ट पार्टीज बाहर निकल गई थी, वो भी तो कांग्रेस की ही सरकार थी। तो आचार्य जी कुछ बदलेगा क्या? देखिए नाविका जी, राजनीति में सरकारें बनवाना, सरकारें गिराना, समर्थन देना, समर्थन वापस लेना, ये सब राजनीति का एक पार्ट है। इस पर इतना चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी चिंता का विषय ये नहीं है कि हम एक हो पाएंगे, हम पक्का एक हो पाएंगे, लेकिन मेरा चिंतन ये है कि हमारी एकता के बाद क्या जनता उस एकता पर यकीन करेगी। ये मेरे चिंतन का विषय है। इसीलिए मैं इस विषय को दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं तमाम विपक्षी एकता करने वाले उन वरिष्ठ नेताओं से कि ये एक बहुत बड़ा विषय है। जहां तक, क्योंकि हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, हमारा सीटों का बंटवारा कैसे होगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा, हमारा एजेंडा क्या होगा, ये बहुत जरूरी विषय है। हम लोग, अनुराग भदौरिया जी ने कोई टिप्पणी मुझ पर कर दी, मैंने उनको कुछ कह दिया, ये हमारे अंदर का मामला है, इसे हम ठीक कर लेंगे, इसमें आलोक जी को पंचायत करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा जो चिंतन है वो ये है कि क्या हम सिर्फ एक जगह इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहते हैं? अगर ये मैसेज देश में चला गया तो ये हमारे लिए बुरा होगा, हमारे लिए ठीक नहीं होगा। देश की जनता में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। देश की जनता में ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, हमारा ये एजेंडा है, और हाँ, हम एक दूसरे के कभी कभी खिलाफ रहे हैं, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, उसको हम ठीक कर लेंगे। स्वयं पुरोहित जी, कोई मंशा इसके अलावा कुछ और है क्या कि मोदी जी को हटाना है? तो आप कह रहे हैं कि एकता की बात पर विचार विमर्श होगा, लेकिन मैसेज ये नहीं जाना चाहिए। जनता क्या बेवकूफ है कि मैसेज समझेगी नहीं? नहीं, जनता मैसेज सब समझती है। जनता देख रही है कि कैसा माहौल देश में बनाया हुआ है। जनता, देखिए, अभी ये ख्वाहिश की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक जी। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, ख्वाहिशें राजनीति करने वाले जो राजनीति में रहते हैं, हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश रखना बुरी बात नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना चाहिए कि 2 सीट से लेकर के वो 300 सीट तक पहुंची है, तो वो कितनी बैसाखियों को लेकर चली होंगी। तो 30 साल तक जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, आज आपको 300 सीट मिल गई है तो आप दूसरों को राष्ट्रद्रोही बताएंगे कि अगर वो देश के अंदर में मुद्दों की बात पर वोट मांगने जा रहे हैं वो राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे? ऐसी बात नहीं है। और आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जो नेता कांग्रेस लिखा जा रहा है, मगर ये प्रवक्ता कांग्रेस नहीं है, इससे फर्क है। इनकी ये जो अपनी संशय और मनसा बता रहे हैं, ये भी उचित नहीं है कि टीवी चैनल में आकर के देखिए, एक हिडन एजेंडा है। हिडन एजेंडा है कि देश के अंदर में जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह से ये एक तानाशाह की सरकार चल रही है दिल्ली के अंदर में, उस सरकार को हटाना है। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, ये नारा हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2021 के चुनाव जीतने के बाद दिया और उसकी पहल कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ, और देखिए जो भी लोग आज उसके साथ दे रहे हैं। स्वयं पुरोहित जी, आपने आचार्य जी का नाम लिया, उन्होंने हाथ खड़ा किया, मैं उन्हें मौका दूंगी। जी जरूर दीजिए, मगर वो जो बात कर रहे हैं ना, वो एक कांग्रेस के प्रवक्ता की बात नहीं हो सकती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने उनकी पूरी बात को आचार्य जी, आप तो हमेशा दिल खोल के बात करते हैं। आज तक कांग्रेस पार्टी ने आप पर कोई एक्शन तो लिया नहीं। सच बोलने की मनाही है क्या इस गठबंधन में? मोदी से मत डरिए। देखिए नाविका जी, मेरा ये विषय नहीं है, मैं इन्हें जानता भी नहीं है कौन है क्या है, मैं इनके विषय में क्या टिप्पणी करूं। लेकिन मैं वाकई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, ये दुनिया जानती है। जो अधीर रंजन चौधरी जी हैं, वो ममता जी के लिए क्या क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा बीजेपी की नंबर 2 पार्टी है, उनके विषय में टिप्पणी करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अधीर रंजन चौधरी जी के बारे में टिप्पणी करिए ना। दूसरी बात ये, मेरा क्या है, मैं क्या हूँ, सुनिए 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 आप सुनिए 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 जो सीपीएम के साथ हाथ मिला के हो गई एकता, जो मैं बता रहा हूँ, हो गई। आप तो यही चाहते हैं, आप खुश होइए, आप यही चाहते हैं, आप मोदी से डराइए लोगों को, आप दिखा के मोदी से डराइए। मैं पूरा पहले जो आप पुरोहित जी, अपने से बड़े लोगों को बात तो पूरी खत्म करने दीजिए। आप बुला रही है स्वयं पुरोहित जी,
आपसे उम्र में बड़े हैं, थोड़ा सा उन्हें बोल लेने हिंदी दें। चैनल है, हिंदी में बोलिए। नॉनसेंस बोल के कुछ फायदा नहीं है प्रमोद जी, आप हिंदी में बोलिए, हिंदी चैनल है। व्हाट नॉनसेंस रवि स्टफ, ये कहां से बागड़ बिल्लू लोग आते हैं भाई। मैं तो नविका जी, मैं तो क्षमा चाहता हूँ, मेरा आप इनका बंद कर दीजिएगा, मेरा ही बंद कर दीजिएगा। आप इस तरह की बातें मत करिएगा। ये क्या कहना चाहते हैं? ये टीएमसी जो है, ये आप बोलिए ना, ये जो टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे कहिए मेरी बात तो सुन लें। नहीं, आपकी बात सुनने के बाद ही मैंने कहा है। आपकी ट्वीट भी देखी जो संसद भवन के बारे में अधीर रंजन चौधरी बोलने का हक रखते हैं। पूरी बात नहीं सुनी। मैं तो आप प्रवक्ता स्वयं पुरोहित जी, स्वयं पुरोहित जी, पहले मैं आपसे दरखास्त करती हूँ, उन्हें बात कहने नहीं दीजिए। 30-40 सेकंड का वक्त लेंगे, सुन लीजिए क्या बात है। अब ये बोल लिए। हाँ जी, आप बोलें। आचार्य प्रमोद कृष्णम को गाली देने का काम 10-15 सालों से बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद करता है। जो काम विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी करती है 10 साल से मुझे गाली देने का, उसमें टीएमसी शामिल हो गई है। तो मुझे लगता है जो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है कि टीएमसी बीजेपी की नंबर 2 टीम है। और माफ करना, अगर आप जैसे नेता टीएमसी में है तो ये राष्ट्रीय एकता नहीं बन पाएगी, ये विपक्षी एकता नहीं बन पाएगी, और इसी तरह के छोटे छोटे स्वार्थों को लेकर आप बड़ा नुकसान करेंगे। आप अपनी नेता को और आप क्या छोटा कर रहे हैं, आप अपने विचार को छोटा कर रहे हैं। सच सुनने की आदत है, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। अब आप फिर बीच में बोल रहे हैं। करते हैं या प्रियंका गांधी कांग्रेस करते हैं, ये बताइए पहले। नाविका जी क्या है, आपके बारे में ही बात कर रहा हूं ना, आप करते हैं। अरे प्रियंका गांधी से ज्यादा पॉपुलर चेहरा है कोई? नहीं, प्रियंका गांधी से पॉपुलर चेहरा है कोई? आपकी क्या, आप प्रियंका गांधी के खिलाफ हैं, आप गांधी परिवार के खिलाफ हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं आप हैं। गांधी परिवार को बेइज्जत करते हैं, आपको शर्म नहीं आती, और राष्ट्रीय एकता विपक्षी एकता की बात करते हैं। आप प्रियंका गांधी का विरोध करेंगे, आपकी हैसियत क्या है, आपकी नेता की हैसियत क्या है? प्रियंका गांधी राष्ट्रीय नेता है। प्रियंका गांधी को, अगर प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ, सुनिए, राष्ट्रीय, अरे आप प्रियंका गांधी के दुश्मन है, प्रियंका गांधी के दुश्मन है आप विपक्षी एकता करेंगे, प्रियंका गांधी को बदनाम करेंगे, आप प्रियंका गांधी का विरोध करेंगे, गांधी फैमिली को बदनाम करेंगे, गांधी परिवार को आप बेइज्जत करना चाहते हैं, गांधी परिवार को बेइज्जत करना चाहते हैं, आप गांधी परिवार को बेइज्जत करना चाहते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप विपक्षी एकता की बात करते हैं, आपकी हैसियत है इतनी? मोदी को हटाने की हैसियत है? बंगाल से बाहर आप हैं, बंगाल से बाहर हैं आप, बने प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट, आपको शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरिएगा। गांधी परिवार को बदनाम करना चाहते हैं, गांधी परिवार को बेइज्जत करना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, सब मुस्कुरा रहे हैं पैनल पर। केसी त्यागी जी, केसी त्यागी जी, अब आपने देख लिया, ये ट्रेलर है 23 जून का। प्रधानमंत्री बनेंगे आप, ऐसे 2-2 पैसे के 2-2 कौड़ी के लफंगे आपके टेलीविजन चैनल पे आएंगे। टीएमसी, इसको कौन जानता है? बंगाल से बाहर टीएमसी को एक वोट मिलेगा? कहीं पार्षद है आप? शर्म नहीं आती? 2 कौड़ी के लोग, आपके दिमाग का दिवालिया निकल शट अप, यू शट अप, बेवकूफ। अबे बंचर है तू, बंदर है तू, अरे तू अकल का दिवालिया, तू बंचर है, अरे तू बंचर है, बेवकूफ आदमी, बदतमीज आदमी, 2 कौड़ी की तेरी हैसियत नहीं है। तुझे जानता कौन है? प्रियंका गांधी पर टिप्पणी करेगा, गांधी परिवार पर टिप्पणी करेगा, तुझे शर्म नहीं आती? अबे लफंगे, लुच्चे, टपोरी, बंगाल हिंदू विरोधी पार्टी, अबे हिंदू विरोधी पार्टी, तुम हिंदुओं को मारना चाहते हो? बंगाल में हिंदुओं को तमाम कत्लेआम कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे लोगों को क्यों चैनल में डिबेट में बकवास कर? अबे दिवाला तेरा निकलेगा, अकल का दिवाला तेरा निकल रहा है। गांधी परिवार को गाली दे रहा है, प्रियंका गांधी को गाली दे रहा है, प्रियंका गांधी को बेइज्जत कर रहा है, शर्म नहीं आती? 2 कौड़ी का आदमी तुझे। काफी है कांग्रेस को डुबाने। अरे चुप रहे, कांग्रेस देश में बीजेपी को हटाएगी अकेले। मोदी को हमें हटाना आता है, तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों से हमें कोई मदद नहीं चाहिए। विपक्षी एकता करेगा ये। अबे चल काम कर अपना, फालतू की बात करता। माफ कीजिएगा, कोई भी प्रवक्ता जो पैनलिस्ट है, इस पैनल पर है, हमारे लिए सब सम्माननीय है। मैं